देखो मैंने आपको मिरर्स के बारे में बता दिया, अब अपन एक एक करके मिरर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, फिर अपन बात करेंगे प्लेन मिरर के। तो देखो सबसे फर्स्ट आपका है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, स्फेरिकल बोले तो एक स्पेयर होगा आपके पास में, ये मान के चलते हैं आपका एक स्पेयर। ठीक है, और इसका मैंने ये वाला हिस्सा काट लिया, ये वाला हिस्सा ध्यान रखो, ये वाला हिस्सा मैंने क्या कर लिया, इसका कट कर लिया ऐसे। ठीक है, तो ये तो पूरा एक स्पेयर है, और ये मैंने स्पेयर का एक छोटा सा पार्ट कट किया है, इसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? कर्वेचर। अब मैंने जब इसको कट किया होगा तो कोई ना कोई ग्लास सरफेस से कट किया होगा, तो ग्लास तो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, और मिरर के लिए मेरे को पॉलिश करनी पड़ेगी। अब मैं इसके दो साइड है, एक तो ये इनवर्ड फेस है, एक आपका आउटवर्ड फेस। ये कौन सा है? इनवर्ड फेस। और ये वाला आपके पास में आउटवर्ड फेस, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो तो आउटवर्ड, जो अंदर की तरफ धसा हुआ है वो आपका इनवर्ड। अब मैं पॉलिश मेरे मन से आउटवर्ड फेस पे भी कर सकता हूँ और इनवर्ड फेस पे भी कर सकता हूँ। अगर मैंने पॉलिश कर दी आउटवर्ड फेस पे, किधर कर दी मैंने? आउटवर्ड फेस पे इसके पॉलिश कर दी, तो ये बनाएगा कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर बनाएगा। अगर मैंने पॉलिश इसके इनवर्ड फेस पे की, यहाँ पे मैंने इस पे क्या कर दी? पॉलिश कर दी इनवर्ड फेस पे, तो ये बनाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है, कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है। देखो कॉनकेव मिरर देखोगे ऐसे बाहर की तरफ पॉलिश मिलेगी, ये आपका हो गया कॉनकेव। ये मिरर इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया अपन ने ऐसे, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत है? अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो स्फेरिकल मिरर था, एक स्फेरिकल सरफेस थी, मैंने इसका कुछ पार्ट कट किया, उसको बोलते हैं अपन कर्वेचर। इसके दो फेस है, एक तो इनवर्ड फेस, एक है आउटवर्ड फेस। अगर मैं आउटवर्ड फेस पे पॉलिश करता हूँ तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अगर मैं इसके इनवर्ड फेस पे पॉलिश करता हूँ तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चले। देखो अब अपन इनसे कुछ इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये आपके पास में कर्वेचर है, इसके मैंने आउटवर्ड साइड में पॉलिश कर दी। जैसे मैं आउटवर्ड पॉलिश करूंगा तो ये कौन सा बन गया मेरे पास में? कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक, अब मैंने इसको एक स्पेयर से कट किया, उस स्पेयर का कुछ ना कुछ क्या होगा? सेंटर होगा, और वही सेंटर इस कर्वेचर के लिए एज ए सेंटर बिहेव करेगा, तो उसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है आपका? सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, जो आपकी स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है उसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपके कर्व का या मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन पोल। पोल पी से डिनोट करते हैं, पोल। ये हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ मिरर। डेफिनेशंस नोट कर लेना। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस को बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ पोल को बोलते हैं अपन, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ मिरर को बोलते हैं अपन पोल। अब एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करती है आपस में, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस स्ट्रेट लाइन को? ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन कौन सी आपके पास में? प्रिंसिपल एक्सिस। बोले तो स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस C to P। अभी तक 3 पॉइंट्स के बारे में बात की है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ मिरर जो होता है उसको बोलते हैं अपन पोल, और एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
अब इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं फोकस, जिसको डिनोट करते हैं अपन एफ से, और एफ फॉर फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद में सारी की सारी पैरेलल लाइंस मीट करती। जितनी भी पैरेलल लाइंस इस मिरर पे आएंगी, इंसिडेंट होंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस from which all parallel light rays passes after reflection। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल लाइंस पास होती हैं, जितनी भी पैरेलल लाइंस, 1 हो, 2, 5 हो, 10 हो, उसको बोलते हैं अपन फोकस। अब सेंटर और इसके जो आपका पोल है, इसके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। आर क्या आपके पास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका डेफिनेशन क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे अपन, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं अपन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और ये होता है आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। कोई दिक्कत है, देखो सबसे पहले अपन ने बात की सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन पोल। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी लाइटें पास होती हैं उसको बोला जाता है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं अपन फोकल लेंथ। अब ये जो हाइट है, ये जो डायमीटर है, इसको बोलते हैं अपन अपर्चर। क्या बोलते हैं इस पूरे को, अपर्चर। ये जो डिस्टेंस है इस पूरे को क्या बोला जाता है, अपर्चर। अपर्चर इक्वल्स टू हो गया डायमीटर ऑफ मिरर। डायमीटर ऑफ मिरर या स्फेरिकल सरफेस, या इसको बोल सकते हैं अपन हाइट ऑफ मिरर बोलते हैं, हाइट ऑफ मिरर। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड मैं सारी बता चुका हूँ। सबसे फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है आपको, पोल, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ से सारी सारी पैरेलल लाइटें रिफ्लेक्शन के बाद पास होती हैं उसको बोला जाता है वो फोकस बोला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस एंड पोल के बीच का डिस्टेंस होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। और अपर्चर जो इसका डायमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करें रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो कैसे आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सारी सारी लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है। और नेसेसरी कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या है, एट
एटलीस्ट कम से कम 2 लाइट रेज या 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज should meet for image formation। ज़्यादा होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इमेज फॉर्म होगी। एक लाइट रे से या एक रिफ्लेक्टेड रे से इमेज कभी भी नहीं बन सकती। 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। इन्फिनिटी से कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, आपको खुद के प्रोस्पेक्टिव से पता होना चाहिए। इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों मिरर से बात कर लेता हूँ। एक होगा आपके पास में कॉनकेव और एक होगा आपके पास में कॉन्वेक्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस वाले मिरर के लिए ये आपका कॉनकेव है, बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है, और ये आपका कॉन्वेक्स है, अंदर की तरफ पॉलिश। पहला केस, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब ये तो कन्वर्जिंग है नेचर में, तो लाइट रेज को इनवर्ट मूव कराएगा अंदर की तरफ, और जिस पॉइंट से पास होंगे इसको क्या बोलेंगे अपन, फोकस। लेकिन ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो स्प्रेड करा देगा इसको। ठीक है, या तो पास होनी चाहिए, पास होती हुई दिखनी चाहिए, तो अपन इसको इधर एक्सटेंड कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस, इंसिडेंट रे कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इंसिडेंट रे कैसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देख लो, और रिफ्लेक्टेड रे आपकी कहां से पास होगी, फ्रॉम फोकस। जिस भी पॉइंट से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको ही क्या बोलते हैं अपन, फोकस बोलते हैं। इमेज फॉर्मेशन का ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, आगे चले अपन। देखो अभी तक 2-3 बातें बताई मैंने कि अगर कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड पॉइंट बताया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज का मिलना जरूरी है, और अगर आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी उसको बोलते हैं अपन फोकस होगा। ठीक है, सेकंड केस, अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस से आए, कहां से आए आपके, फोकस से, वही सेम, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये मैंने इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, और ये वाला हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये मैंने इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अंदर की तरफ पॉलिश, इनवर्ट पॉलिश, और वो। तो अगर आपकी लाइट रे फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस। ठीक है, कहां से आ रही है आपके, इधर फोकस है इसका, तो कहां से आ रही है आपके, फोकस से आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो सेकंड केस में इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, फ्रॉम फोकस, और रिफ्लेक्टेड रे आपकी कहां से पास हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द, यहाँ पे लिख लो, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट आपका पोल है। ठीक है ना, 2 रूल हो गए। अपन बात कर रहे हैं थर्ड रूल के बारे में, इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, बाहर की तरफ मैंने पॉलिश कर दी इसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मिड पॉइंट हो गया आपका पोल। ऐसे ही आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर, और ये मैंने कर दी इसके पॉलिश। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, कहाँ पे आ रही है आपके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वापस से रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर देगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस से क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर देगी। ठीक है,
और इंसिडेंट रे का कोई भी पार्ट अगर आपके कर्वेचर से टच होता है तो वो एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत काम आएगी डेरिवेशन में। तो इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है आपके, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फ्रॉम सी। और रिफ्लेक्टेड रे भी कहां से पास हो रही है आपके, बाउंस बैक हो रही है, वो भी कहां से पास हो रही है आपके, फ्रॉम सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। सेकंड रूल देखो, अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, एरो का साइन ध्यान रखेंगे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो बाउंस बैक कर जाएगी और कर्वेचर के साथ रे कौन से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है पक्का। आगे चले फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल, अगर आपकी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉलिश कर दी है, ये पोल, सेम पोल और ये पॉलिश। अगर आपकी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है, पोल पे इंसिडेंट होती है, अगर आपकी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल के साथ इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल आई, ये एंगल आर, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें। फर्स्ट केस आपकी इंसिडेंट रे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इंसिडेंट रे इधर कौन सी आपके पास में, रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट केस में कैसे इंसिडेंट रे आपके पास में, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हुई आपके, फ्रॉम फोकस। सेकंड केस, इंसिडेंट रे कहां से आ रही है आपके, फोकस से आ रही है, कैसे जाएगी वो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस, अगर आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है एट सी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चल जाएगी, एट सी से। फोर्थ केस में अगर पोल पे आ रही है, कहां पे, एट पोल, तो एंगल आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एंगल आर के बराबर। कोई दिक्कत है। चारों केस हो गए इमेज फॉर्मेशन के, 4 रूल्स हैं, इनके बेसिस पे अपन को इमेज फॉर्म करनी। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, आपके फोकस से। अगर इंसिडेंट रे आपके फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सीधी निकल जाएगी, और कर्वेचर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। एंड फोर्थ केस, अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल के साथ इंसिडेंट होगी उतने एंगल के साथ ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन करना है उसके बारे में बात। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। देखो ये आपके पास में कॉनकेव मिरर है, मैंने इसके इस साइड में पॉलिश कर दी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होगा पोल, यहाँ पे होगा आपके पास में फोकस, यहाँ पे होगा आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर, और नीचे अपन बात कर रहे हैं इमेज के बारे में, इमेज कहाँ पे बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी आपके फोकस पे। ध्यान रखो, वन, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी आपके फोकस पे। सेकंड केस, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, सी से दूर, तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, कहीं पे भी बन सकती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है, इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पे, और ये इंपॉर्टेंट केस बनता है आपका। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन है, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज बनेगी आपके पास में इन्फिनिटी पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इधर अपन ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, ऐसे आपकी इमेज मूव कर।
ये वाली जो पांचों केस है, यहाँ पे जितनी भी इमेज बनती है वो सारी की सारी होती है रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसे जैसे अपन दूर मूव करेंगे मिरर से, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेगा, मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज। और ये जो बिहाइंड द मिरर वाला केस है, जो लास्ट इमेज है, ये बनती है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल का मतलब बनेगी नहीं, अपने को ऐसा लगेगा कि बन रही है। और इरेक्ट, देखो इन्वर्टेड का मतलब था उल्टा, जस्ट रिवर्स, ठीक है ना, इन्वर्ट उल्टा। और इरेक्ट का मतलब था बिल्कुल सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी क्या बनेगी, आपको इमेज बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगी, आपके फोकस पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पे। अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी। अगर एफ पे है तो इन्फिनिटी पे, एंड बिटवीन एफ एंड पी है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, जो कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और इन पांचों केस में जो भी इमेज बनती है वो सारी सारी कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे जैसे आप दूर मूव कराओगे इमेज को मिरर से, वैसे वैसे इमेज का जो मैग्निफिकेशन है, हाइट है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अपन एक एक केस लेंगे। पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर बियॉन्ड सी रखेंगे, फिर सी पे रखेंगे, फिर देखेंगे कि ये बात सच है या नहीं। ठीक है ना। तो फर्स्ट केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ, आपके इन्फिनिटी पे। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया इमेज फॉर्मेशन के लिए कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, फॉलो, तो लाइट रे जो होती है, इंसिडेंट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो ये, और कितनी रे आनी चाहिए, कम से कम 2 आनी चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। और पैरेलल रेज कहाँ से पास होती है, आपके फोकस। कहाँ से पास होंगे, आपके फोकस। और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रही है, आपके एट फोकस। और रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो कैसी इमेज है आपके पास में, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो उसका मैग्निफिकेशन या साइज के बारे में बात करें तो कैसी होगी, पॉइंट साइज। और अपन उसको बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। फर्स्ट केस क्या था, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। मैंने आपको बोला जब भी इन्फिनिटी से लाइट रे जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आती है, पैरेलल आती है। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे चाहिए। हम कम से कम कितने लाइट रे लेंगे, 2 लाइट रे लेंगे। तो ये वाली लाइट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हुई, आपके फोकस से। सेम ये वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, जो कहाँ से पास होगी, आपके फोकस से। और जिस पॉइंट पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी रिफ्लेक्टेड रेज, वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे, इमेज क्या बन रही है, आपके फोकस पे। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है उसका, बिल्कुल छोटा, पॉइंट साइज। सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट हो बियॉन्ड से, पोल, ये पॉलिश कर दिया अपन ने। ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक लाइट रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो, जो कहाँ से पास हो गया, आपके फोकस से। ये पॉइंट हो गया आपका फोकस, ये पॉइंट हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी रे को पास कराना आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट रे क्या करती है, बाउंस बैक करती है। जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। देखो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है, पैरेलल। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन, सॉरी, बियॉन्ड सी रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ पे बन रही है, आपके बिटवीन सी एंड एफ। रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो नेचर कैसा है इनका, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और देखो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा क्या है, छोटा। देन मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, स्मॉलर देन, ओके, स्मॉलर देन, ओके, थोड़ी छोटी इमेज बनेगी।
सिंपल रूल है इमेज फॉर्मेशन का, दो लाइट रे चाहिए, एक रे को आप पास कराओगे प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरी को पास कराओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है ना, दो केस हो गए, अपने को 4 केस और पढ़ने इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर से। देखो थर्ड केस, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये आपका मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया पोल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे बना दी इसकी इमेज, पहले अच्छे से बना। एक लाइट रे का पास कराओगे प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कहाँ से पास जाएगी, आपके फोकस से। दूसरी रे को आपको पास कराना है फोकस से, और जो कैसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहाँ से पास हुई, आपके फोकस से। दूसरी लाइट रे आपके कहाँ से गई, फोकस से, जो कैसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपके पास में, एट सी, इमेज भी कहाँ पे बन रही है आपके पास में, एट सी। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और ध्यान रखने की बात है कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज क्या बनेगा, आपका इमेज का बनेगा। देन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन में क्या लिखेंगे कि जो इमेज का साइज है वो किसके बराबर बन रहा है, आपके ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सारे केस में एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, एक को भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ पे एक तो पैरेलल तो आ ही रही है, दूसरी को भेजना आपको फोकस, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए वहीं पे बनेगी आपकी इमेज। अब अपन बात कर रहे हैं फोर्थ केस के बारे में। जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक लाइट रे पैरेलल, जो कहाँ जाएगी, आपके फोकस से जाएगी, और दूसरी रे को आपको पास कराना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आगे रे इंटरसेक्ट करेंगी और वहीं पे बन जाएगी आपकी इमेज। देखो इमेज कहाँ बन रही है, आपके बियॉन्ड सी बन रही है, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बहुत इनलार्ज्ड है। ऑब्जेक्ट का है आपके पास में, यहाँ पे पोल, और ये मैं कर देता हूँ इसके पोलिश। ऑब्जेक्ट रखा आपके पास में बिटवीन सी एंड एस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी। कैसा है नेचर उसका, बोलो। नेचर है उसका रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर है उसका रियल एंड इन्वर्टेड। और देखो मैग्नीफाइड बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है इमेज, तो इमेज बनेगी आपकी मैग्नीफाइड इमेज। मैं बोले तो मैग्नीफाइड, बोले तो ऑब्जेक्ट से बड़ी। ध्यान रखो, एक लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो फोकस से जाएगी, दूसरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, जहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे बनेगी आपकी इमेज। 4 केस हो गए इमेज फॉर्मेशन के, 2 केस और बच रहे हैं अभी कॉनकेव मिरर के, फिर अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स के। जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस पे, ये आपका मिरर, ये आपका मिरर है, पॉलिश कर दी मैंने इसके। अब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कहाँ जाएगी, आपके फोकस से जाएगी, और दूसरी रे जाएगी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो पॉइंट अपन मान लेते हैं इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ आपके पास में, एट एस फोकस। इमेज कहाँ पे बनेगी आपके पास में, इंफिनिटी पे। अब कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट तो कर ही रही है, तो नेचर कैसा हो जाएगा इनका, नेचर हो जाएगा इनका रियल एंड इन्वर्टेड।
और हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। कॉनकेव मिरर के लिए 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसके कर दिए पॉलिश, ये पॉइंट हो गया आपका पोल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये तो रे हो गई आपके फोकस से पास, ये पॉइंट हो गया आपका फोकस एफ। दूसरी रे को अपने को पास कराना सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऐसा तो लग नहीं रहा कि अगर इनको आगे एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया जाता है और मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है और इमेज का साइज देखो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? बड़ा। और कैसी है? वर्चुअल है, मिल नहीं रही है, अपन ने एक्सटेंड करके उनको कट करा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है आपके पास में बिटवीन, ऑब्जेक्ट है आपके पास में बिटवीन एफ एंड पी, इमेज बन रही है आपके पास में बिहाइंड द मिरर, एंड नेचर कैसा है उसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा है इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एंड कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बन रही है, तो मैग्नीफाइड इमेज। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा अपन ने पोल और फोकस के बीच में, एक लाइट रे पैरेलल पास कराई जो कहां से गई? आपके फोकस से। दूसरे रे को पास करा अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, तो अपन इनको पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कराया और देखा कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनी, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के 6 के 6 केस हैं जो कि आपको बनाने आने चाहिए, इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए। वापस एक बार देख लो जल्दी से। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी आपके फोकस पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो इमेज बनेगी आपके सी पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी एंड एफ के बीच में तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। एफ एंड पी के बीच में तो बिहाइंड द मिरर, क्योंकि होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। लास्ट अपन बात करें इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। 2 केस है सिर्फ इसके, फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट केस, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, अंदर की साइड मैंने क्या कर दी? इसके पॉलिश कर दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल आ गई, दूसरी ये पैरेलल आ गई। अब कॉन्वेक्स मिरर है आपका डाइवर्जिंग, ये लाइट रेज को क्या करेगा? फैलाएगा। तो इसने इसको इधर भेज दिया और इसने भेज दिया इसको इधर, इमेज तो बनेगी नहीं। तो अपन ने इनको क्या करा? वर्चुअली एक्सटेंड कराया प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोल दिया अपन ने? फोकस नाम दिया, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपके पास में इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रही है आपके? एट फोकस। नेचर कैसा है? रियल में तो आ नहीं रही है, अपन ने एक्सटेंड कराया खुद ने, तो नेचर है कैसा इनका? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज। सेकंड केस है इसका, फर्स्ट सेकंड केस। अब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में, ये आपका पोल है, कहीं पे भी रख लो, चाहे बिहाइंड सी रख लो, चाहे सी पे रख लो, चाहे फोकस पे रख लो, कहीं पे भी रख लो, इमेज का फॉर्मेशन सेम ही होगा। ये आपका मिरर, पोल। अब मान लो आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट के पैरेलल आई जो इसने इसको इधर भेज दिया, अपन इसको पास कराएंगे फोकस से, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरी रे कहाँ से जाएगी? आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहाँ पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। सारे के सारे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कहीं पे भी रख लो। इमेज कहाँ पे बनेगी? पोल एंड फोकस के बीच में।
बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा है इसका, मिल तो रही नहीं, अपन खुद इंटरसेक्ट करा रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सारे के सारे जो इमेज बनेंगे वो ऑब्जेक्ट से क्या होंगे, छोटे, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो केस है आपके कॉन्वेक्स मिरर के। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो लाइट पैरेलल आएंगी, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखानी है आपको, फोकस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल कहीं पे भी रखा होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, आपके पोलर फोकस के बीच में, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी, छोटी होगी। ये इमेज फॉर्मेशन के 8 के 8 केस हो गए। ठीक है।